जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है। 9 दिनों तक चली मां आदि शक्ति की आराधना आज अपने पूर्ण फल की ओर पहुंचती है। सनातन धर्म में नवमी तिथि को अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ दुर्गा सप्तशती के रहस्य पाठ का श्रवण या पाठ करने से मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और मां की कृपा प्राप्त करने का दिव्य मार्ग माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज और अन्य असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था, तब सभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति का आह्वान किया। देवताओं के तेज से मां दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने अनेक दिव्य रूप धारण कर असुरों का संहार किया। इसी अद्भुत विजय गाथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती में मिलता है। सप्तशती के अंत में आने वाला रहस्य प्रकरण साधक को बताता है कि मां की शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान दिव्य चेतना है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, उसके जीवन में भय, भ्रम और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से साधना, मंत्र जप और आध्यात्मिक उन्नति का पर्व माना जाता है। इसलिए नवमी के दिन रहस्य पाठ का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया जप, ध्यान और पाठ साधक को मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। मां भगवती अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान की सफाई करें और मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने लाल या पीले रंग का आसन बिछाएं। घी का दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, लाल पुष्प, चुनरी, फल और मिठाई अर्पित करें। सबसे पहले श्री गणेश जी का स्मरण करें, फिर मां दुर्गा का ध्यान करते हुए संकल्प लें कि आप श्रद्धा और भक्ति से रहस्य पाठ करेंगे। यदि पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ संभव न हो तो कम से कम रहस्य प्रकरण का श्रवण करें या मां की नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्ची का 108 बार जप करें। आज के दिन कन्या पूजन और भैरव पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या फल का दान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना दया, सेवा और विनम्रता के कोई भी साधना पूर्ण नहीं मानी जाती। पूजा के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। क्रोध, झूठ, कटु वचन, अहंकार और किसी का अपमान करने से बचें। तामसिक भोजन, नशा और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। पूजा के दौरान मन को एकाग्र रखें और केवल मां भगवती का स्मरण करें। यदि किसी कारण से आपने पूरे 9 दिन व्रत नहीं रखा है, तब भी सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है, क्योंकि मां अपने भक्त की भावना को सबसे अधिक महत्व देती हैं। दुर्गा सप्तशती का रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आने वाले असुर केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर मौजूद क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार और भय भी हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। मां दुर्गा इन सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों का नाश करने वाली शक्ति हैं। जब हम सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। मान्यता है कि नवमी के दिन रहस्य पाठ सुनने या पढ़ने से घर में सुख शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। रुके हुए कार्यों में गति आती है, मन की अशांति दूर होती है और साधक को आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्राप्त होता है। हालांकि इन मान्यताओं को श्रद्धा और आस्था के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। आज गुप्त नवरात्रि के समापन पर मां भगवती के चरणों में अपनी सभी चिंताएं, भय और दुख समर्पित कर दें। उनसे प्रार्थना करें, हे मां जगदम्बा, हमारे जीवन से रोग, शोक, भय, दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करें। हमें सद्बुद्धि, आत्मबल, उत्तम स्वास्थ्य, धर्म का पालन करने की शक्ति और परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करें। आपकी कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। जय माता दी।
यदि आपने भी आज मां भगवती के दर्शन किए हैं या दुर्गा सप्तशती का रहस्य पाठ सुना है तो कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।